Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Today we will discuss about block 16, excretion in humans. Excretion in humans. आज हम ह्यूमन बीइंग में कैसे एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सक्रीशन जो वर्ड कभी सुना है आपने, कभी सुना था एक्सक्रीशन? Yes, ma'am. क्या है इसका मीनिंग? व्हाट डू मीन मैम बाय इसमें ये एक्सक्रीशन? होता है ना, ह्यूमन बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जिस प्रोसेस से निकाला जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट, उसे एक्सक्रिएशन कहते हैं। वेरी गुड। एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, तो ये उसको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शन का एग्जांपल्स दे सकते हो, क्या होता है हमारे शरीर में? यस मैम, बिल्कुल। क्या है? मैम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, स्वेट, यूरिन और फेसेस। नहीं, फेसिस तो मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं है। मैम फिर फेसिस यही तीन, डाइजेस्टिव वेस्ट है वो। कार्बन डाइऑक्साइड, स्वेट और यूरिन। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड, स्वेट एंड यूरिन, ये क्या है ना, ये सब आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट इसको क्यों कहते हैं? क्वेश्चन था कि हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म होती है रिएक्शन, उसका एग्जांपल्स दो। अपने वेस्ट का एग्जांपल दे दिया, प्रोसेस जो होती है उसका एग्जांपल दो। हमारे शरीर में क्या होता है? तभी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, स्वेट रिलीज होता है, यूरिन रिलीज होता है, तब क्या होता है शरीर में? तब ये सब रिलीज होता है, उसको बताओ। मतलब एक पीस मैम ऑफ लकड़ी हम ले लेंगे, ठीक है, उसमें से बॉडी क्या में ये सब केमिकल रिलीज प्रोसेस। होगा? बताओ। मैम क्या? एक पीस ऑफ पेपर ले लेंगे या पीस ऑफ वुड ले लेंगे, ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको ले लेंगे, और उनमें से क्या यूरिन प्रोड्यूस होगा, रिलीज होगा, या स्वेट रिलीज होगा, या आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा? नहीं नो होगा। मैम। तो क्यों नहीं होगा? निर्जीवों में ये मेटाबॉलिज्म नहीं होती है, सजीवों में होती है, ठीक है, जिनके अंदर जीवन होती है, जो जिंदा रहते हैं, लिविंग मैम ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें से ये केमिकल मेटाबॉलिज्म होती है। तो ह्यूमन बीइंग केमिकल में प्रोसेस है। क्या होता है, हमारे शरीर में ये जो मेटाबॉलिज्म होती है, तो वो क्या है? एक प्रोसेस का एग्जांपल्स दो हमारे शरीर में जो हो रहा है। मैम ये केमिकल प्रोसेस है जो बॉडी, जो हम लोग ईट करते हैं उसे मतलब यूज करता है एनर्जी के तौर पे। तो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक एग्जांपल्स होगा। सर्कुलेशन ये एक यस एग्जांपल्स मैम। होगा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होती है? रेस्पिरेशन प्रोसेस एक केमिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरत नहीं है, हार्मफुल होता है। ठीक है, हार्मफुल होती है, उसको हम यूज नहीं करते हैं, तो उसको निकालेंगे। मैम आपकी आवाज यस मैम, पहले वो जाके एल्वियोलाई में रह जाता है, फिर एल्वियोलाई बाद में उसे जब ब्रीथ उसको आउट करते बाहर हैं कर तब देता है, निकल ठीक है, जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है, ठीक है, रिलीज हो जाता है। तो बताओ, रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, यस मैम। ठीक है, ये एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। मेटाबॉलिज्म क्या है ना? इट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन है दैट हैपन इन द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ये होता है। फॉर एग्जांपल आप दे सकते हो रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म आवर बॉडी प्रोड्यूस मेनी यूजफुल प्रोडक्ट। तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में बहुत सारी यूजफुल प्रोडक्ट भी रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है, एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज होती है। तो मेटाबॉलिज्म ये एक ऐसे प्रोसेस है जिस प्रोसेस में यूजफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है और वेस्ट प्रोडक्ट भी, कचरा भी निकलता है उसमें से, ठीक है। दिस मेटाबॉलिक वेस्ट
प्रोडक्ट कैन बी हार्मफुल एंड पॉइजनस टू द बॉडी। वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, यूजफुल प्रोडक्ट तो हम यूज कर लेते हैं, बॉडी उसको यूज कर लेता है, बट जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होती है वो हार्मफुल होती है, ठीक है, बॉडी उसको यूज कर नहीं पाएगा, उसको हमें क्या करना है, बाहर निकालना है, ठीक है। द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन ये एक प्रोसेस हो गया जिस प्रोसेस में मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकाला जाता है। समझ में आया? एक्सक्रिएशन क्या है? इज दैट क्लियर और नॉट? मैम क्लियर। यस मैम। यस मैम क्लियर। तो एक्सक्रिएशन ये ऐसे एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाला जाता है, ठीक है, उसको ये कहते हैं एक्सक्रिएशन। और एक क्वेश्चन से आपका आ सकता है फेसिस। फेसिस नाम सुना होगा आपने? यस मैम सुना है। अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड जो डाइजेशन नहीं हो पाता है शरीर में, अनडाइजेस्टेड फूड वो हमारे शरीर के लिए कोई काम का नहीं है, उसको भी हमें निकालना चाहिए। तो वो क्या है ना, फेसिस के रूप में बाय आनस हम रोज उसको क्या करते हैं ना, बाहर निकाल देते हैं आनस के थ्रू, ठीक है। ये डाइजेशन सिस्टम में पढ़ा होगा आपने, मैंने पढ़ाया भी था आपको, ठीक है। यस वो मैम। क्या है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम से ये निकलती है फेसिस। ये क्या हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, ठीक है, ये भी एक वेस्ट है, ठीक है। इसलिए वेस्ट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है आपका मेटाबॉलिक वेस्ट और एक है डाइजेस्टिव वेस्ट, ठीक है। तो फेसिस क्या है ना, डाइजेस्टिव वेस्ट है, ठीक है, ये बाय अनस बाहर निकल जाता है। और मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है ना, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, रिलीज होता है, उसको मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल से आपका कार्बन डाइऑक्साइड, स्वेट, यूरिन, ये सब हो जाएगा, ठीक है। और ये मेटाबॉलिक वेस्ट जिस प्रोसेस में बाहर निकलता है और जिस प्रोसेस में उसको बाहर हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं, उसको ही कहते हैं क्या, एक्सक्रिएशन। बट फेसिस को भी तो हम बाहर निकालते हैं, Yes, उसको ma'am. एक्सक्रिएशन नहीं Yes, कहेंगे, ma'am. ठीक है, समझे। वो डायरेक्ट क्या होता है ना, बाय आनस निकल जाता है, ठीक है। जैसे स्टोर हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, ज्यादा हो गया तो वो क्या होगा ना, आनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। समझ में आ गया है ना? इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी। मैम ये वाला which organs of the body help remove these wastes? हाँ, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चंस, जैसे which हाँ, organ helps to release These waste faces. फेसिस, आनस लिख सकते हो। और एक क्वेश्चन चेक आएगा, कैसे बन के पता है, बताती हूँ अभी आपको। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चंस कि फेसिस मेनली कंसिस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यू नो दैट। फेसिस में क्या है ना, अनडाइजेस्टेड फूड ही होता है जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल नहीं है। इज Yes, ma'am. फेसिस एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यस और नो? इज फेसिस एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम से आ रहा है ना, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकता है? ये डाइजेस्टिव प्रोडक्ट है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। क्वेश्चन पूछ No. रहा है कि इज फेसिस एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? No. नो। तो व्हाई और व्हाई नॉट? जब नो आपने आंसर दे दिया तो व्हाई, क्यों? Ma'am, because it is digestive product. अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल नहीं। Yes, ma'am. और ये रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज होता है ये? Ma'am, by anus. बाय एनस तो रिलीज हो जाता है, ठीक है, हाँ, बाहर निकल जाता है। किस प्रोसेस से ये आता है? मैम डाइजेशन प्रोसेस से। डाइजेशन प्रोसेस से आता है, ठीक है, ये डाइजेशन प्रोसेस से आता है, इसलिए ये क्या नहीं है ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उसको कहा नहीं जाएगा, नहीं ठीक है। कह सकते। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अभी सम ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन में, एक्सक्रिएशन एक प्रोसेस आपको पता चल गया, ठीक है। तो उस प्रोसेस में कुछ ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ ऑर्गन हेल्प करते हैं। उस ऑर्गन का नाम क्या है ना, स्किन,
लॉन्ग किडनी, और kidney। स्किन है, लॉन्ग है, किडनी। लॉन्ग से आपको पता है यहाँ पे इधर साइड एक है, इधर साइड एक है, ठीक है। लॉन्ग से स्किन है, किडनी है, ये 3 मेन टाइप्स है, ठीक है। Although the kidney are the main organ of excretion, ऐसा आ सकता है which organ is the main organ of excretion? मैम किडनी। किडनी। देन क्या है ना, स्किन है, लॉन्ग से, ये इसको भी क्या कहते हैं, एक्सक्रीटोरी ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। द मेन एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड, excess water, salt and nitrogenous compounds such as ammonia, यूरिया, ये सब क्या है ना, एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है ये सब, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। आपको Yes, पता है ma'am. रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर रिलीज होती है और उसके साथ साथ कुछ एनर्जी भी Glucose, oxygen. रिलीज होती है। एनर्जी को तो बॉडी स्टोर कर लेता है, बट ये वाटर को निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकाल देता है, ठीक है। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आर फॉर्म फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जब ब्रेकडाउन होता है तब नाइट्रोजनस कंपाउंड रिलीज होती है, ठीक है, वो भी वेस्ट है। द एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट नॉट नीडेड बाय द बॉडी आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड। ज्यादा सॉल्ट और ज्यादा पानी शरीर के लिए आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको भी बॉडी क्या करता है, रिलीज कर देता है, बाहर निकाल देता है। द एक्सक्रीटोरी फंक्शंस ऑफ द स्किन, लंग्स एंड किडनी आर इन टेबल में दे रखा है। स्किन का काम क्या है, देखो यहाँ पे, मैम स्वीट ग्लैंड्स को मतलब स्वेट को रिलीज करता है। हाँ, स्किन क्या करता है ना, रिमूव स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, यूरिया एंड सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। तो स्वेट में क्या क्या आ रहा है ना, यूरिया आ रहा है, वाटर आ रहा है, सॉल्ट आ रहा है। कभी स्वेट को टेस्ट करोगे तो भी वो थोड़ा सा खारा लगता है, ठीक है, नमकीन यस मैम। नमकीन लगेगा, क्यों, मैम उनमें से आंसुओं सॉल्ट का भी है। टेस्ट, आंसुओं का भी टेस्ट ऐसे ही रहता है। ऐसे रखेंगे, वो भी वेस्ट है, ठीक है। हाँ, लॉन्ग्स क्या करता है ना, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर थ्रू द एक्सहेलेशन प्रोसेस में। लॉन्ग्स क्या करता है, यस वाटर मैम। वेपर भी छोड़ देता है बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर रिलीज कर देता है। किडनी का काम यस क्या मैम। है ना, रिमूव एक्सेस वाटर, सॉल्ट एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स सच एज यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन फॉर्म में वो क्या करता है ना, बाहर निकाल देता है, किसको, वाटर, सॉल्ट, यूरिया, ये सबको मिला के यूरिन फॉर्मेशन होता है और ये यूरिन बाहर निकल जाता है, ठीक है। कैसे ना, किडनी हेल्प करता है। तो इसका देखो, यूरिन और स्वेट, इन दोनों में से क्या डिफरेंस है, यूरिन और स्वेट में से क्या डिफरेंस है, बताओ, थोड़ा सा जोर लगाओ दिमाग मैम में। स्वेट स्किन के थ्रू निकलता है यस, और यूरिन एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू निकलता है किडनी की हेल्प से। किडनी की मैम हेल्प एनएस से, हाँ, से यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है, ठीक है, ठीक है। एक्सक्रिएशन प्रोसेस में। हाँ, एक्सक्रिएशन प्रोसेस में। तो ये तीनों के तीनों एक्सक्रिएशन प्रोसेस हो रहे हैं। स्किन भी एक्सक्रिएशन प्रोसेस करता है, लंग्स भी करता है, किडनी भी करता है। देखो इनमें से, देखो स्वेट में क्या क्या आता है, वाटर आता है, यूरिया आता है, सॉल्ट आता है, ठीक है। यूरिन में भी वाटर आता है, सॉल्ट आता है, यूरिया आता है, ठीक है। बट डिफरेंस यस क्या मैम। है ना, यूरिन थोड़ा ज्यादा अमाउंट की होती है, स्वेट स्मॉल अमाउंट की होती है, ठीक है। और ये रिलीज होता है थ्रू स्किन और ये रिलीज होता है थ्रू, कैसे मैम रिलीज होती एनएस, है, एनएस। नहीं, अनस से तो आपका फेसिस रिलीज होती है, ये कैसे रिलीज होती है, मैम स्किन एंड स्वेट। आपको तो पता ही चल गया कि स्किन से क्या होता है, स्वेट रिलीज होती है, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल्स हम देखते हैं अभी। द ह्यूमन बॉडी फंक्शंस नॉर्मली एट टेम्परेचर ऑफ अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस, यू नो दैट, सबको पता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली कितना रहता है ना, 37 डिग्री सेल्सियस। व्हेन द बॉडी गेट्स हॉटर देन दिस टेम्परेचर, द
ब्रेन सेंड अ मैसेज टू द स्किन टू प्रोड्यूस स्वेट। तो ब्रेन क्या करता है, मैसेज करता है स्किन को कि भाई तू स्वेट प्रोड्यूस कर, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो गया, 37 डिग्री से ज्यादा हो गया। अभी देखो, अभी ठंड का टाइम है, अभी हमारे शरीर में से क्या पसीना नहीं निकलती है, बट गर्मियों में निकलती है। क्यों ना, अभी देखो टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री से कम हो सकता है, बट 37 डिग्री से ज्यादा नहीं है। तो ज्यादा होगा तभी ब्रेन मैसेज करेगा किसको, स्किन को, कि तुम स्वेट प्रोड्यूस करो। स्वेट इज मोड ऑफ वाटर विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया, यूरिया एंड सॉल्ट। तो स्वेट में क्या होता है ना, वाटर होती है, अमोनिया होती है, यूरिया होती है, सॉल्ट होती है, ठीक है। As the water in the sweat evaporate from the skin, the body cools down। तो क्या होता है, ब्रेन स्किन को मैसेज क्यों करता है स्वेट रिलीज करने के लिए ना, जब स्वेट रिलीज होता है तो बॉडी कूल हो जाता है, ठीक है। इवापोरेट होगा, इवापोरेट होने से क्या होता है ना, आपको पता है इवापोरेशन होने से बॉडी कूल डाउन हो जाती है, ठीक है, टेम्परेचर लो हो जाता है। जब हाई मैम टेम्परेचर तभी बढ़ती है एटमोस्फेयर में, ये बेटा बोलो। इस टाइम बच्चों को इसीलिए सब कहते हैं कि जाओ खूब खेलो कूदो जिससे पसीना आए। पसीना आए, हाँ। तो क्या था, बॉडी कूल डाउन होती है, ठीक है। कूल डाउन होना भी जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री तक हम सरवाइव कर लेंगे, उससे ज्यादा होगा तभी सरवाइव करना मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए पसीना निकलते, पसीना निकलना भी अच्छी बात होती है, ठीक है। तो बॉडी क्या होता है ना, कूल डाउन होती है। स्वेटिंग इज अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द बॉडी एंड हेल्प्स कीप्स द बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल। तो स्वेटिंग एक अच्छा प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है जो बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है, ठीक है। Sometimes we sweat more during heavy physical activities। जब हम हेवी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, शारीरिक परिश्रम जब ज्यादा कर लेते हैं, तो उस टाइम में भी क्या होती है, पसीना निकलती है। When the temperature is hot during heavy physical exercise, our heartbeat faster as the body muscles need more oxygen। body muscles को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए to produce more energy। along with energy heat is also released। तो उस टाइम में क्या होता है ना, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जब ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा तभी हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, रिलीज होगा। देयरफॉर टू कूल दिस हीट, उस हीट को कूल करने के लिए मोर स्वेट इज प्रोड्यूस। तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि ड्यूरिंग हेवी फिजिकल एक्टिविटीज, ड्यूरिंग हेवी फिजिकल एक्टिविटीज क्या होती हैं ना, ज्यादा स्वेट क्यों प्रोड्यूस होता है, मोर स्वेट इज रिलीज्ड, व्हाई। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन समझ में आया। ड्यूरिंग हेवी फिजिकल एक्टिविटीज मोर स्वेट इज प्रोड्यूस्ड, व्हाई। मैम because during heavy physical exercise our heart beats faster as the body muscles need more oxygen to produce more energy. Along with energy heat is also released, therefore to cool this heat दिस off हीट, more sweat is produced. हाँ, मोर स्वेट इज प्रोड्यूस, ठीक है। उसको वो जो हीट ज्यादा क्या होता है, रिलीज होता है, ज्यादा हीट रिलीज होने से क्या होती है ना, गर्मी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, शरीर में। उसको कूल करने के लिए पसीना क्या होता है, निकलती है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड इन द स्किन प्रोड्यूस स्वेट। तभी ये स्वेट कैसे प्रोड्यूस होता है ना, स्वेट ग्लैंड से ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज द palm of our hand have more sweat gland than other part। तो इसको याद रखिएगा कि palm of our hand देखा होगा सबकी होगी, ठीक है। palm of our hand देख पा रहे हो ना, मेरी भी है, आपकी भी है। तो इसमें से ज्यादा पसीना छूटती है, क्यों नहीं, इसमें स्वेट ग्लैंड ज्यादा होती है। हाथ तुरंत ही क्या होता है, गीला नहीं हो जाता है, Yes ma'am. टच कर लो हाथ गीला यस हो मैम। जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्वेट मैम ग्लैंड ज्यादा कभी है कुछ वहां पे, ठीक है। मैम गीला हो मैम क्यों जाता है। कभी कुछ गर्मियों में पकड़ के रखते हैं, वो कुछ ही देर में गीला होने लगता है हाथ। गीला होने लग जाती है, ठीक है। आप देखते हो कि जब स्कूल आते थे उस टाइम में क्या होते थे, लिखते टाइम में हाथ गीला हो जाते थे, Yes हैंकी ma'am. में पोछो फिर लिखो, गर्मियों में पोछो और लिखो, हाथ गीला हो जाते, मैम क्यों होती हाथ है ना, हाथ में फिसलता है ज्यादा उससे स्वेट फिर। ग्लैंड होती है, ठीक है। ये देखो फिगर भी आप देख सकते हैं, स्वेट ग्लैंड इन द स्किन, स्किन में ये जो आप देख रहे हैं दिस इज
स्वेट ग्लैंड, ठीक है, ये आपका क्या है, स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। तो while sweating is the body's natural cooling systems, तो ये क्या है, स्वेटिंग क्या है ना, नेचुरल कूलिंग सिस्टम है, उसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये नेचुरल कूलिंग सिस्टम है। पीपल मस्ट ऑल्सो बी द केयरफुल टू अवॉइड बिकमिंग डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेशन क्या है ना, डिहाइड्रेशन हैपेंस व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव एनफ वाटर इन देयर बॉडी, जब व्यक्ति के अंदर ज्यादा पानी नहीं होती है तो उसको कहते हैं क्या, डिहाइड्रेशन। Excessive sweating can make our body lose too much water. Drinking plenty of water can help prevent dehydration. Dehydration क्या है ना, ज्यादा जब स्वेटिंग होगा तब डिहाइड्रेशन होता है, मीन्स लॉस ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन मीन्स क्या है, लॉस ऑफ वाटर। तो जब ज्यादा स्वेटिंग होगा तभी ज्यादा वाटर वेपर हो जाएगा, ठीक है, बाहर निकल जाएगा, तभी शरीर में क्या होगा, डिहाइड्रेशन होती है। उसको, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए ना, प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए। समझ में आ गया ना? यस मैम। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किए? मैम एक्सक्रिएशन इन ह्यूमंस, जिसमें हमने मेटाबॉलिक वेस्ट जाना और ये डाइजेस्टिव वेस्ट जाना। उसके बाद हमने ऑर्गन्स जाने कि कौन कौन से मतलब एक्सक्रीशन में से हेल्प करते हैं। यस मैम। उसके बाद हमने स्किन और स्वेट के बारे में जाना ठीक कि है, कहाँ पे सबसे ज्यादा। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही है। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। बाय मैम, हैव अ गुड डे मैम। ओके बेटा, मैम एक्सक्यूज मी मैम। ओके बेटा, बाय।